ऑलराइट जी, आज हमारा फोर्थ प्रपोज़ल रिव्यू है। ठीक है, सो आज हमारे पास है जल्दी से मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ अपनी। तो सबसे पहले हमारे पास है जी जॉब टाइटल। लेकिन मैंने कहा था जॉब टाइटल मैं सबसे पहले पढ़ता हूँ, अगर आप नए हो। जब भी मैं देखता हूँ कि जॉब पोस्ट हुई है तो मैं जॉब टाइटल देखने के बाद जो पहला काम करता हूँ वो क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन देखता हूँ। ठीक है, क्योंकि अगेन आपके लिए दोबारा बता रहा हूँ कि जब से अपवर्क की पॉलिसी रिवाइज हुई है, क्योंकि हम मैक्सिमम कनेक्ट से बिड कर सकते हैं, तो उस वक्त टाइमिंग बहुत मैटर करती है। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी है और ये आपके लिए नाइटमेयर भी है। अब आप इसको कैश करना चाहें या इसको बस सामने लेकर रोते रहें, यार आप पर वालों ने तो जुल्म कर दिया, चलें कहीं ना कहीं और जाके करते हैं। तो अभी जो आप उसामा आप देख रहे थे, जो इनवाइट आई थी, तो क्लाइंट की स्पेंडिंग थी $2.5 मिलियन, राइट, $2.5 मिलियन। दैट मीन कि अपवर्क को कोई बंदा ट्रस्ट कर रहा है विद दैट मच स्पेंडिंग। अगर अपवर्क क्लाइंट को क्वालिटी नहीं देगा तो इतने बड़े क्लाइंट आएंगे नहीं। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो मोस्टली फ्रीलांसर का जो बिलीव है हमारे यहाँ, उसकी वजह भी है। मैं आप किसी को ब्लेम नहीं करता कि फॉर एग्जांपल एक बंदा $100 कमाने में स्ट्रगल कर रहा है और उसको ऑर्डर नहीं आ रहे, पहला ऑर्डर नहीं आ रहा, या ऑर्डर आया तो दूसरा ऑर्डर नहीं आ रहा, या एकदम से ऑर्डर आना बंद हो गए हैं, या बड़ा ऑर्डर नहीं आ रहा। ये सारा कुछ ना मार्केट में यही चल रहा है, सर ऑर्डर नहीं आ रहा, सर ऑर्डर आना बंद हो गए हैं, सर बड़ा ऑर्डर नहीं आ रहा, समथिंग लाइक दिस। अब ही डजंट केयर कि यार मुझे 1 लाख का ऑर्डर कम मिलेगा, उसको चाहिए कि भाई मैं $100 का ले रहा हूँ, मुझे 1000 का तो मिले, 2000 का तो मिले, 5000 का तो मिले, 1 लाख का मिले ना मिले, आप पर उसके लिए जो करता है करे, आप पर मुझे दे दे। उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है। मोस्टली जो हमारे यंग फ्रीलांसर्स हैं ये होते हैं। लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये होना चाहिए कि भाई अगर आज 2 4 5 हज़ार मिला है, प्रोफाइल भी आपने अपवर्क पे बनाया, एनर्जी भी आपने अपवर्क पे लगा दी, रिव्यू भी आपने अपवर्क पे ले लिया, तो अपवर्क का जो पोर्टफोलियो है, प्रोफाइल है, वो आपका एसेट बन गया। अब उस एसेट पे बड़े क्लाइंट है ही नहीं, तो 2 4 साल बाद ही जाके फेल ही होना। तो इससे बेहतर है कि यार आप अपने स्किल सेट को ग्रूम करो, इस सिचुएशन को जो आप पर रिवाइज किया इसको एज एन अपॉर्चुनिटी यूज़ करो। सो कमिंग बैक टू द जॉब टाइटल, Nordic Tech Community Office in Sweden looking for a partnership with web development. यार मेरा पर्सनल मानना ये है, I don't believe in this thing. When somebody is looking for a partner like this, पोस्ट स्टडी मुझे पार्टनर चाहिए दुनिया भर से, वो भी टेक्निकल पार्टनर। नंबर 1, पाकिस्तान से बैठ के आप दूसरे मुल्क में लीगल्स में नहीं फंसते। अगर तो आप इस वक्त फ्रीलांसर हो या आप जैसे काम कर रहे हैं, हम लोग एज एन एजेंसी काम कर रहे हैं, तो आप अपनी सिचुएशन देखें। आप अपने आप को किसी ऐसी जगह ना फंसाएं जहां आप फोकस्ड हो जाएं और इस दौरान बाकी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाए। तो इसलिए मैं ऐसी चीज़ों को कंसीडर नहीं करता। अगर आप ऐसे फ्रीलांसर हैं जिसके पास बहुत सारे ऑर्डर हैं, या आप ऐसी एजेंसी हैं जिसके पास बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, तब आप मे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो कैसे? फिर आप जॉब पोस्ट नहीं पढ़ते, फिर आप जाते हैं मीटिंग स्केड्यूल करते हैं। मैं क्या करता हूँ, अगर पार्टनरशिप की मुझे कोई ऑफर कराता है ना, तो मैं देखता हूँ बंदे कौन है, टीम कितनों की है, कितना अरसे से वो काम कर रहे हैं और ख़ुद से कितना पैसा और एफर्ट लगा दी है। मैं उस बंदे के साथ अपना टाइम इन्वेस्ट करूंगा, अपना पैसा इन्वेस्ट करूंगा, जिसने सबसे पहले अपना पैसा अपने आइडिया के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ, अपना टाइम किया हुआ। मैं ऐसा कभी नहीं करता कि एक बंदे को 2 दिन पहले आइडिया आया, उसके पास डेवलपमेंट एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो वो किसी को आके कहता तू यार मेरा डेवलपर बन जा, मैं तुम्हारा मार्केटिंग एक्सपर्ट बन जाता हूँ। ऐसे आइडिया नहीं चलते। आइडिया उसका चलता है जिसने अपना खून पसीना उसके अंदर लगाया हुआ। तो मैं जाकर देखूंगा कौन लोग हैं, हाउ रिलायबल दे आर, उन्होंने कुछ अपना भी किया हुआ या नहीं किया हुआ। तो सबसे पहले आप लोगों ने इस पर बिड किया है, आई वुड से कि इसको देख लिया करें। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, और मैं इसकी क्लाइंट की स्पेसिफिकेशन देखूंगा लाइक ऑलवेज। पेमेंट मेथड जो है वेरीफाइड है, क्लाइंट स्वीडन से है, मोर देन 50 प्रपोजल इसको जा चुके हैं, 69 इंटरव्यूज़ फॉर 2 जॉब पोस्ट, और दोनों ही ओपन हैं। कल मैंने क्या सिखाया था आपको, डूड वी नीड टू फोकस ऑन अ क्वालिटी बिडिंग। हर फ्रीलांसर जो अपवर्क पे फ्रीलांसिंग कर रहा है, आप लोगों को अपना बिडिंग मेथड चेंज करना पड़ेगा। आप लोगों को नंबर ऑफ बिड्स कम करके क्वालिटी ऊपर लेके जानी पड़ेगी, वरना आप टोटली फेल हो जाएंगे। आपका भी यही सिचुएशन है। रिड्यूस द नंबर ऑफ बिड्स एंड इंक्रीज द क्वालिटी। और क्वालिटी की एक चेकलिस्ट मैं आपको बता चुका हूं। मैं बैठा होता, मैं इस पर बिड ही ना करता, क्योंकि यार देखो 69 इंटरव्यू कौन लेता है? 69 इंटरव्यूज। आपका एक स्टैंडर्ड बिल्ड हो गया, आप 10,000 से ऊपर जा रहे हो, आप दिस इज नॉट फॉर यू। अगर ये आएगा तो क्या करेगा? अगेन अनदर लेसन फॉर ऑल ऑफ यू गाइज,
ए बैड क्लाइंट जो है ना वो आपके 10 गुड क्लाइंट को जलील कर देता है, 10 गुड क्लाइंट आपसे छुड़वा देता है। वो आपको मेंटली इतना टॉर्चर करेगा, वो आपको स्ट्रेस में डालेगा, एंजाइटी में डालेगा, डिप्रेशन में डालेगा, आपको इतना घसीटेगा कि उस वक्त अच्छी प्रपोजल आएंगी और कोई और बंदे ले जाएंगे, अच्छी जॉब्स आएंगे, आप तो फंसे हुए हैं उस मुसीबत के अंदर। रिमेंबर हमारे पास डैनियल आया था, डैनियल हमारे पास कितने दिन रहा था? 10-11 दिन प्रॉब्ली, हाँ 15 दिन। उन 15 दिनों में शायद हमने काफ़ी चीज़ें मिस की थी। इट्स बीन अ ईयर एंड हाफ। ऐसे क्लाइंट आते रहते हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूँ ना, आप लोगों को सिखा रहा हूँ या आप लोग भी देख रहे हो, तो डू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस कि वो बैड क्लाइंट हु नोज के जब हम 15 दिन उस बंदे के साथ फोकस थे, सारे के सारी सीनियर मैनेजमेंट एक प्रोजेक्ट पे लगी हुई है, हु नोज कि कितनी सी अपॉर्चुनिटीज हमसे मिस हो गई होंगी। तो यहाँ पे चाहिए होता स्ट्रीट स्मार्ट ब्रेन और थोड़ा सब्र और थोड़ा अल्लाह पे भरोसा। इस पे वंडरफुल सेइंग्स है कि लर्न टू से नो करना सीखें, रिफ्यूज़ करना सीखें। हर आने वाली चीज़ को एक्सेप्ट करके अपने गले में ना डाल लें, ढोल बजाना ना गले में ना डाल लें। तो मैं कभी इस पे बिड ना करता कि इट डजंट सीम लाइक दैट लेवल कर। हाँ, अगर मैं आज न्यू फ्रीलांसर होता, मैं अपना प्रोफाइल बना रहा होता, मैं ज़रूर जाता, मैं ज़रूर इस पे बिड करता। यस, अगर ये इनवाइट आया तो रिस्पॉन्ड किया है इसे। हमने इनवाइट पे शायद इसलिए रिस्पॉन्ड किया होगा क्योंकि हमारे कनेक्ट्स नहीं होता। अगर ना करें तो क्या होगा? तो जो हमारा कम्युनिकेशन सक्सेस रेट है वो डाउन होगा। नहीं होगा। दैट्स योर मिस्टेक। हमारा कम्युनिकेशन रेट डाउन नहीं होगा क्योंकि जब आप इनवाइट को रिफ्यूज़ कर रहे होते हैं, आप बेसिकली, लेसन फॉर ऑल ऑफ यू एंड वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, जब आपके पास इनवाइट आती है, उस इनवाइट को आप डिक्लाइन करते हैं, देयर आर रीजंस। वो जो रीजंस होते हैं वो अपवर्क की मैनुअल टीम को नहीं जा रहे होते, अपवर्क के एआई एल्गोरिदम को जा रहे होते हैं। अब आप लोग यहाँ बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप लोग अपवर्क के एल्गोरिदम को ट्रेन कर रहे हैं कि भेजो हमें ये खराफात, वी आर रेडी टू डू दिस। अपवर्क की टीम को हज़ारों लाखों जॉब पोस्ट जो होती हैं वो चुन चुन के बंदों को नहीं भेज रहे होते, दे आर एल्गोरिदम्स। और वो एल्गोरिदम ट्रेंड होता है हमेशा, मशीन लर्निंग का जो एल्गोरिदम ट्रेंड होता है आपके फीडबैक पे। जब मैं डिक्लाइन करता था तो मैं उसे कहता था नॉट इंटरेस्टेड इन वर्क डिस्क्राइब, ये बजट कम है, मैं उसको बताता था। जब मैं लेट्स से कि मुझे एक प्रोजेक्ट आया, लेट्स से एक्शन स्क्रिप्ट में आ गया, अब एक्शन स्क्रिप्ट में नहीं करता, मैंने उसको एक दफ़ा डिक्लाइन किया, 2 दफ़ा डिक्लाइन किया, अब अपर के एल्गोरिदम को समझ में आ गया इरफान को एक्शन स्क्रिप्ट नहीं भेजना, लेकिन काम तो देना है उन्होंने, फिर वो मेरी रेलेवेंट फील्ड में जाके काम देंगे। जब मैं 2 बिड्स को डिक्लाइन कर रहा हूँ ये कह के कि बजट बहुत लो है इसका, मैं इस रेट पे काम नहीं कर रहा, तो मैं अपर के एल्गोरिदम को ट्रेन कर रहा हूँ कि भाई मुझे इस रेट पे भेजो। एंड इफ़ यू आर एक्सेप्टिंग दैट, एल्गोरिदम को ये नहीं पता कि तुमने बिड में क्या लिखा है, एल्गोरिदम को इतना पता है कि ये मैंने भेजा, यूज़र ने एक्सेप्ट किया, दोबारा भी भेजना है। तो ये खराफात आपको आती रहेंगी। और मोस्टली लोग अपवर्क के एआई एल्गोरिदम को नहीं समझते, फ्रीलांसर्स, वो हर इनवाइट को एक्सेप्ट करते हैं, हर इनवाइट एक्सेप्ट नहीं करनी होती। एंड ऑल्सो अपवर्क गिव्स यू अनदर स्कोर, डेलीगेट कर दो इनवाइट को। फीचर आया हुआ नया, मे भी आप लोगों को नहीं पता, इनवाइट को किसी और बंदे को डेलीगेट कर सकते हैं। अगर मेरे स्किल सेट से बाहर है, मैं किसी को रेफर करूंगा। जब आप रेफर करते हैं तो पीछे स्कोरिंग हो रही है एल्गोरिदम की, तो इसका मतलब ये है कि अपवर्क के आप रिलायबल रिसोर्स बन गए हैं। अगर आपके पास क्लाइंट को अपवर्क भेजेगा, या आप करेंगे या करवा देंगे। ऐसे नहीं एल्गोरिदम लिखेगी, इट्स एन इंटरनेशनल लेवल सिस्टम। अगर आपको थोड़ा सा एआई मशीन लर्निंग का पता हो तो। और जिस बंदे को आपने रेफर किया वो बंदा किस क्वालिटी का काम देता है, उसकी रैंकिंग क्या है, उसका प्रोफाइल क्या है, वो भी आप पे इफेक्ट करेगा। अगर उस बंदे ने अच्छा काम किया तो यू कैन नॉट से दैट कि आप उससे कनेक्टेड नहीं हो। उसने अच्छा काम किया तो अपवर्क के एल्गोरिदम में आपकी क्रेडिबिलिटी ऊपर जाएगी। ये जो एल्गोरिदम्स होते हैं ना, ये क्रेडिबिलिटी स्कोरिंग जब आपकी कर रहे होते हैं, ये आपके एक्शंस पे नहीं कर रहे होते, ऐसे एक्शंस पे जो टेंजिबल होते हैं। मतलब आप समझते हैं कि अच्छा प्रोजेक्ट डिलीवर करूँगा, इस पे स्कोरिंग होगी, क्लाइंट के फीडबैक पे स्कोरिंग होगी और कम्युनिकेशन पे स्कोरिंग होगी, यहाँ पे होती है। लेकिन दिस इज़ जस्ट 40-50% ऑफ स्कोरिंग। 50% जो आप अपवर्क स्कोरिंग करता है वो आपको पता भी नहीं है। मैं आपको आज हैरान कुन बात बताता हूँ, यहाँ तक ट्रैकिंग होता है कि आप अपवर्क का जो पोर्टल है वो कितनी देर खोल के बैठते हैं, कहाँ से खुलता है, कितने लोग इसको ओपन करते हैं, किस आईपी से करते हैं, कितने रैंडम आईपीज़ आप यूज़ कर रहे हो। अगर आप बहुत ज़्यादा रैंडम आईपीज़ यूज़ कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट वेरिएशन से सिस्टम को यूज़ कर रहे हो, ऑकवर्ड टाइम्स एंड टाइम जोन में सिस्टम को यूज़ कर रहे हो, वो आपको क्लाइंट तो देगा,
लेकिन अपवर्क आपको अल्टीमेट बैच नहीं देगा, याद रखना। अल्टीमेट क्लाइंट आपको अनलीश नहीं करेगा। देयर इज एक कोटा अपवर्क ने रखा होता है जिसके अंदर मिलियंस ऑफ डॉलर के क्लाइंट बैठे होते हैं, उनके लिए जो होता है ना वो असेसमेंट स्कोर ये होता है आपका। और हम क्या कर रहे हैं, अपवर्क इज लाइक, अपवर्क एल्गोरिदम आपके मुलाजिम है, आप उसको ट्रेन करें, नहीं हम उनको गलत ट्रेन कर रहे हैं। इसलिए मैं इस इन्वाइट की आज बात कर रहा हूँ कि मैं इस पर कभी बिड ना करता, मैं इसको डिक्लाइन करता और मैं उनको कहता कि यार मुझे या तो ये जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं पसंद या मुझे इसका नहीं पसंद। फिर अपवर्क के एल्गोरिदम NLP के थ्रू सारा कुछ वो कर रहे होते हैं। सो बेसिकली आप जब 2-4 महीने ऐसा करते हैं तो अपवर्क एल्गोरिदम आपके अकॉर्डिंग ट्रेन हो चुका होता है। क्यों पाकिस्तान में ज़्यादा फ्रीलांसर फेल हो रहे हैं? क्योंकि वो AI एल्गोरिदम्स अपवर्क के समझते नहीं हैं। वो समझते हैं कि ये 5-7 चीज़ें ये अच्छी होंगी तो अच्छी होंगी, बुरी होंगी तो बुरी होंगी। और हमारे मेंटर माशाल्लाह ऐसे हैं, वो भी AI एल्गोरिदम के बारे में बात नहीं करेंगे, वो करेंगे जी क्लाइंट से अच्छे रिव्यू लो, क्लाइंट से अच्छे तरीके से बात करो, क्लाइंट को खुश कर दो, दुनिया गुलजार है। यार अच्छा है, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये जो टाइनी इनी बिनी साइलेंस फीचर है ना अपवर के, अपवर यहाँ से आपको लेता है, यहाँ से उसको पता चलता है कि आपको कितना बड़ा फ्रीलांसर आपने बनना है। इसलिए पाकिस्तान में ऐसे लोग बहुत कम हैं जिन्होंने मिलियंस में जाके अर्निंग की हो। मैं हमेशा से इसके AI एल्गोरिदम से खेलता था, तो वो मैंने आज तक सुना भी नहीं किसी ने बात की। अभी हम रिकॉर्डिंग पे आप कोई बात करना शुरू कर दे तो ठीक है, कोई गुरु निकल आएगा। एनीवे, मूविंग फॉरवर्ड टू जॉब डिस्क्रिप्शन। सो ये डिसाइड हो गया कि भाई इस पर पोस्ट नहीं करनी थी, जिसने भी किया तो खुदा के लिए इनवाइट्स को बी वेरी केयरफुल विद इनवाइट्स। फ्री का माल समझ के ले ना ले। वो है ना जैसे वलीमों में खाना खाना जाते तो लोग कहते हैं खाना पराया, पेट तो अपना, इनवाइट फ्री हो गई है, लेकिन यार एल्गोरिदम तो अपना, क्रेडिबिलिटी अपना, कोई स्टेचर बनाओ आप पर के एल्गोरिदम की नज़र में कि यार भाई नहीं गंदा काम नहीं करना हमने, छोटे मोटे काम करते ही नहीं हम, या एटलीस्ट पार्टनरशिप में नहीं जाना हमने। मूविंग फॉरवर्ड, अब बिड देखते हैं नीचे। यार अब मैं इसके प्रपोजल रिव्यू इसलिए नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इनवाइट को रिस्पॉन्ड करने की साइकोलॉजी अलग होती है। अब आपने यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं पढ़ूंगा, आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है भाई। वो बंदा 69 इंटरव्यू ले रहा है, वो आपसे पार्टनरशिप मांग रहा है। पता है पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? लेवल, हेड टू हेड, बराबरी, राइट। उसके नीचे जाके इतना बड़ा जॉब प्रपोजल डाल रहे हो, ये तो आपको वैसे ही छोटा कर देता है। बाज़ औक़ात अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश आपको छोटा कर देती है। बाज़ औक़ात अपने आप की तारीफ आपको मशकूक बना देती है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। आपने 3 लाइनें यहाँ लिखनी थी। या सीम्स लाइक एन इंटरेस्टिंग ऑफर, I need to understand more about you, about your company, about your idea, about your vision. Let's get on the call and then I will decide if I'm interested or not. Talk like this. आपने क्या किया? मैंने ये किया है, रिलायबल हूँ, 2 days फ्री ट्रायल, पता नहीं क्या क्या लिखा होगा, कुछ भी नहीं ज़रूरत थी यार यहाँ पे। इट वॉज एन इनवाइट। सो टेक्निकली आप लोग या आप फ्रीलांसर हो, ये जितना लिखा हुआ है इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, सॉरी टू से दैट, क्योंकि वो पार्टनरशिप की बात कर रहा है। इसलिए मैं कल से कह रहा हूं कि रन टाइम पे सिचुएशन रीड करना सीखो। आपकी कामयाबी इसमें है। सेल्स क्या है? सेल्स इज लाइक सेलिंग योर थॉट, सेलिंग योर पर्सनैलिटी, सेलिंग योर आइडिया, सेलिंग योर प्रोडक्ट, सेलिंग योर सर्विस। जैसा भी मैं सुबह इसको लिख के दे रहा था। और ये ज़रूर देखना हु इज़ द बायर, वो कहाँ है, आप कहाँ हो। समटाइम यू विल बी सेलिंग प्रोडक्ट्स जो आपके नीचे लोग हैं, आपकी टोन, एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज सब चेंज होगा। समटाइम यू आर सेलिंग प्रोडक्ट जो आपके ऊपर बैठे हुए हैं, समटाइम आप सेलिंग प्रोडक्ट आपके इक्वल हैं। तो आप ये कब अंदाज़ा लगाते हो कि क्लाइंट जो है वो आपके स्टेचर के मुताबिक कहाँ फॉल करते हैं? यस सर, यहाँ पे आपने बताया कि ये जो है वो पार्टनरशिप है, तो इस वजह से आप उसको जो है कंसाइजली लेके चलेंगे, 2 लाइनें करेंगे, उसी तरह से होते हैं कि कॉल करेंगे। अगर ये सिंपल इनवाइट वाली पार्टनरशिप ना होती तो फिर आप क्या, अगर सिंपल इनवाइट होती तो फिर भी मैं पार्टनरशिप के अलावा 3 फैक्टर और देखता। कितना स्ट्रॉन्ग है क्लाइंट। लेट्स से अभी हमारी जो लास्ट इनवाइट दूसरे प्रोफाइल पे है वो 2.5 मिलियन का क्लाइंट है। इट्स लाइक हेयर एंड आई विल गो प्रोफेशनली, आई विल ऐड मैक्सिमम डिटेल, आई विल टेल हिम अबाउट माई सेल्फ एंड आई विल गो विद फुल थ्रॉटल। पूरी एनर्जी से मैं प्रपोजल लिखूंगा, पूरी डिटेल, जैसे यहाँ पे कहानी लिखी हुई है पूरा लिखूंगा। अब वो क्लाइंट आया है, वो 200 लोगों का इंटरव्यू करता है, वो करी जा रहा है, मैं उसको जाके बिड कर रहा हूँ, मैं टू दी पॉइंट बात करूँगा। भाई तो पहले आ तो जा, मेरा टाइम तो वेस्ट नहीं करना है। तो आज के दौर में एज ए फ्रीलांसर, एज एजेंसी, एज एन एंटरप्रेन्योर, एज एन इंडिविजुअल आप काम करना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं,
आपको अपने वक्त का सही इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए बाथरूम में कितनी देर बैठ के पबजी खेलनी है। ट्रस्ट मी, आपको पता होना चाहिए तो गाड़ी में बैठ के कितनी देर खाम खा म्यूज़िक सुनते रहना। तो टाइम का सही इस्तेमाल करना है, और आपको पता होना चाहिए किस बिट पे कितना टाइम लगाना है, किस टाइम बिट करनी है। अब आप हंस क्यों रहे हैं यार, कम ऑन। तो आपको हैदर भाई ने कंट्रोल किया, हैदर भी वेयर ऑन अ कैमरा, ओके, कीप इट नाइस एंड टाइट। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किस बिट पे कितना टाइम लगाना है, क्योंकि आप एट द एंड ऑफ दिस सेशन आई वुड से रिड्यूस द नंबर ऑफ बिट्स, बी वेरी स्मार्ट, इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द बिट, तो आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स आना चाहिए। और हाँ, लर्न टू से नो एंड इनवाइट पे हमेशा देखो क्लाइंट आपके मुताबिक किस लेवल पे फॉल करता है, कितना बड़ा क्लाइंट है, कौन बिड लिख रहा है। मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, ये जानना ज़रूरी है कि पीछे ये जो जॉब पोस्ट डाल रहा है, वो बंदा है कौन, एंड यू डोंट अंडरस्टैंड दैट। तो दैट्स द पोस्टमार्टम ऑफ दिस इनवाइट ब्रो। ये किस शताब्दी का काम था यार? तुझे बार बार तोप के आगे आने का शौक है, रोज़ाना अपनी बिड मेरे पास ले आते हो। अहमद भाई की है, वो बेचारा यहाँ है नहीं और आप उसकी क्लास लगवा रहे हो। मेरे सामने उस बच्चे की बिड लाया करो जो मेरे सामने बैठा हो, बड़ा मज़ा आता है बात करने में ना। इन दोनों की दो ना यार मुझे, तो किसी और पे दे दो, मैं लॉगिन कर लूँगा यार। अच्छा एनी हो, मैं इस बिड को पढ़ लेता हूँ जस्ट ऑन सेफर साइड। कितने मिनट की वीडियो होगी हमारी? मैं लेंथी बात करना, 16 मिनट हो गए। आई थिंक दैट्स ओवर देन। इनवाइट पे हम बात करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इनवाइट पे बात करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर वेरी स्मार्ट ब्रो, यू कैन हैव अ गुड बिजनेस। बस सामने टाइमर लगा हुआ और वो कूद के आके वीडियो देख रहा है। एनी हो गाइस, इट्स एन इंटरनल सेशन, ये हमारा जारी रहेगा। मैं इसको फुली फॉर्मल नहीं कर सकता क्योंकि हमारे ऑफिस में फॉर्मलाइजेशन बहुत कम है। ये इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने 18 मिनट मुझे कोई ज़रूरत नहीं मारी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कैमरा। जैसे मैं ये कैमरा बंद करूँगा, आई एम गोना फेस द म्यूज़िक यार। बंदे मुझे घूरियाँ करा रहे हैं, कुछ बातें मेरी ऐसी हुई हैं जिस पर मुझे बैक फायर होगा। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़। पहले वीडियो बंद करो इससे पहले, क्योंकि बात कर दे। बाय बाय।